स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास में हम 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। आज हम 6.4 के अगले सवाल देखते हैं। कल 4 तक हो गए थे, 5वां सवाल देखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए, यानी कि न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, उसमें आपको जोड़ना है और कितना जोड़ना है, कम से कम कितना जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कल हमने घटाने वाला पढ़ा था, तो जोड़ने वाला भी देखिए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल है 525, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको कम से कम कौन सी संख्या इसमें जोड़नी है, तो ध्यान से देखिए, हल अच्छी तरीके से देखें। अच्छा सवाल है, घटाने वाला इजी था, जोड़ने वाला थोड़ा सा उससे कठिन है। तो देखिए कैसे करना है। 525 है, इसको भाग विधि से आप निकालोगे, दो दो के इस तरह से जोड़े बनाएंगे, जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पहला जोड़ा हमारे पास 5 है, तो 5 में 2 का स्क्वायर यानी 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिख दोगे, 2 में 2 ही जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक हमने सीखा था पहले। उसके बाद में उतारते हैं, अगला समूह है यानी 25 उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतरेगा। उसके बाद में मैंने कल बताया था आपको 4 का यहाँ इसमें भाग दे के देख लीजिए कितनी बार जा रहा है। 4 की 12, 3 रख के पता लगाते हैं। 3 रखा है तो 3 से गुणा, 4 रखा है तो 4 से गुणा, 2 रखा है तो 2 से गुणा, 3 की 9, 4 की 12। यहाँ देखते हैं तो ज़्यादा चला गया, तो आप यहाँ पे 2 रखो, 2 से गुणा, और ये 84 आया। ये 2 यहाँ भी उतारे, घटाएंगे तो ये हमारे पास 42 बचे। घटाने वाले सिस्टम में तो जो यहाँ पे नीचे बचता है, जब 41 बच गया तो 41 घटाने से ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। जबकि जोड़ना है तो संख्या आगे जाएगी, इसलिए ये हमारे पास 22 है, तो 22 का स्क्वायर, उसके बाद में 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर जो हमने यहाँ निकाला है, और उसके बाद में अगला पूर्ण वर्ग संख्या है वो 23 का स्क्वायर आएगी। ध्यान से देखें, दोबारा समझे इसे, यहाँ वाले चैप्टर को, कि 22 हमने निकाला, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 22 के बाद में जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो 23 आएगी। तो 22 का स्क्वायर होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे हम निकालेंगे तो 22 का स्क्वायर निकाल लीजिए आप। 22 का स्क्वायर 484 आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 484। 484 तो यहाँ पे बेक रहेगी। उसके बाद में 23 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 23 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 23 गुना 23 निकालना, 529 होता है, 529 होता है। जबकि हमारे पास संख्या क्या थी, 525 थी। 484 के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 529 है। हमारे पास 525 थी संख्या, इसमें क्या जोड़ते ही ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। दोबारा देखें, 22 कहाँ से लाए हम, 22 ये रहा। 22 के जस्ट अगली संख्या 23 होती है, तो 23 का स्क्वायर 529 होती है। हमारे पास 525 यहाँ एक मध्य में संख्या आ रही है, उसमें क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या, तो जोड़ने पर तो 529 प्राप्त होना चाहिए, इसलिए 525 में न्यूनतम संख्या जोड़नी पड़ेगी, बराबर 529 में से घटा दीजिए 525, 4, ये 4 जोड़ते ही 529 बन जाएगा और वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे इसका पूर्ण वर्ग निकालने, वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, निकाला हुआ है 529 का, निकालेंगे तो ये 23 आएगा, 23 इसका आंसर होगा। इस तरह से ये आपको करना है। जैसे एक सवाल और देखते हैं, हम ध्यान से देखें, एक सवाल और देखते हैं।
पहला हो गया था 525 का। उसके बाद में जैसे एक देखते हैं 6412, अंतिम सवाल है इसका 6412। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 6412 के आप लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, दो के समूह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो 8 का स्क्वायर कंप्लीट होगा। 8 का स्क्वायर देखो 64 होता है, तो ये 64 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ भी, यहाँ भी 8 प्लस कर दोगे 16 हो जाएगा, घटाएंगे 0, उतारते हैं 12। अब हम भाग देंगे तो देखो इसमें जाता नहीं है, तो आप 0 से 0 गुना करवाते, फिर गुना करवाएंगे तो 0, ये 0 यहाँ भी उतार दें और ये 12 शेष बच गया। अगर घटाने वाला सिस्टम हो तो हम 12 घटाएंगे डायरेक्ट ही है, लेकिन जोड़ने वाले में थोड़ा सा ध्यान रखें। 80 आया यहाँ पे और 80 के जस्ट अगली संख्या होती है 81, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे 80 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6400, और 81 का निकालेंगे हम, 81 का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6561। ये कैसे निकालोगे आप? 81 को 81 से गुना कर लेना, 81 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आया। 1 8 8 16 6500, इस तरह से आप निकाल लोगे। अब हमारे पास संख्या है वो, एक तो 6400 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद में अगली पूर्ण वर्ग संख्या 6561 आएगी। हमारे पास ही 6412 थी, तो आपको इसमें क्या जोड़ना है, इसलिए लिख देना है लाइन 6412 में न्यूनतम संख्या जोड़ना पड़ेगा, बराबर 6561 माइनस 6412, घटा लीजिए 9 4 149, 149 आप लोग इसमें घटा लोगे, यानी कि इसमें जोड़ दोगे 149, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6561। प्राप्त संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 6561 बराबर 81, ये 81 रहेगा इसका। इस तरह से ये सवाल आपको करने हैं। तो इसमें बाकी जो बच गए सवाल उनको आप नोट करें, वो होमवर्क में रह जाएंगे हमारे। जैसे दूसरा सवाल है हमारे पास 1750, तीसरा सवाल है इसमें 252, चौथा है 1825। इन सवालों को ये HW में आ जाएगा, आप लोग निकालेंगे अभ्यास के। उसके बाद में सवाल नंबर 6 देखिए, 6 नंबर का सवाल, ये 5वें का पहला था, 5वां कंप्लीट हो गया। अब 6 सवाल देखिए। सवाल में देखिए ध्यान से क्या पूछ रहा है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल, यहाँ पे हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखो सवाल की शर्त में ले लो इसको, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर बराबर 441। यहाँ से हम जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो भुजा बचेगा, भुजा बराबर, और स्क्वायर हटाने के बदले में अंडर रूट लग जाता है। अब 441 के अंडर रूट आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, जो भी आपको उचित लगे उससे निकाल सकते हो। आपका उत्तर 21 मीटर आएगा। अंत में लिख देना, इसलिए वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। अब आपको इसमें वर्ग का परिमाप भी पूछ सकता है, तो जैसे मान लो पूछ ले कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो
वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है और 4 गुना भुजा 21 है, 84 मीटर है। इस तरह से ये एक्स्ट्रा है, पूछे तो ही देना है इसको। इस तरह से ये सवाल होगा। उसके बाद में 7वां सवाल देखिए। 7वां सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 7वां सवाल देखो। किसी समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक है। ये 90 डिग्री का दिखा दें। किसी समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री का है, ये B है वो 90 डिग्री का है, बाकी A और C यहाँ लगा दीजिए। ए सवाल, यदि AB बराबर 6 है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, उसके बाद में है BC बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। आपको AC ज्ञात करना है, तीसरी भुजा ये ज्ञात है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाला यानी जिस कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका नाम होता है कर्ण। कर्ण। और दूसरी जो ये भुजा बच गई शेष 2 भुजाएं, इसमें एक आधार होता है और एक लंब होता है। तो कर्ण, आधार और लंब हमें देखना है कि इसमें कौन सी भुजा नहीं है। देखो हमारे पास लंब आ गया 6 सेंटीमीटर, आधार आ गया 8 सेंटीमीटर, कर्ण इसमें नहीं है, तो कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरियन प्रमेय है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें कर्ण है AC स्क्वायर, आधार इसमें दिया हुआ है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमें AC का मान निकालना है। BC का मान दिया हुआ है इसमें 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये AC स्क्वायर का चल रहा है 100। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा है स्क्वायर बराबर 441 वाला बताया है, तो इसका स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो इसकी अंडर रूट लग जाएगा और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10, इसलिए 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आपको ये चित्र भी बनाना है त्रिभुज का A में। अब इसी तरह से आपको B करना है, तो B आप लोग स्वयं करेंगे। B में आपके मान दिए हुए मैं आपको नोट करवा देता हूँ। यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, इसके लिए दूसरा चित्र बना लेना। यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री का वही B है 90 का होगा, A यहाँ पे C। AC अब की बार 13 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद में BC 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है BC। अब लंब ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण आ गया, आधार आ गया, लंब ज्ञात करना है। तो लंब का स्क्वायर होता है, मैं सूत्र तो लिखा देता हूँ, उसके बाद में आप स्वयं करेंगे। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसकी सहायता से आप लोग स्वयं करेंगे ये सब B। उसके बाद में सवाल नंबर 8वां देखिए। 8वां सवाल देखो, अच्छा सवाल है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, तो पौधों की कुल संख्या लिख दीजिए आप। पौधों की कुल संख्या बराबर 1000। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है, माली है वो 1000 पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इस तरह से पंक्तियों की संख्या और इस तरह से कॉलमों की संख्या बराबर रहे, जैसे 3 पंक्ति है 3 कॉलम रहेंगे इस तरह से। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। आवश्यकता का मतलब होता है जोड़ना वाला।
सवाल दो प्रकार से पूछा जाएगा। आप लोगों को ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता है पौधे और लाने हैं हमें। और कई बार क्या होता है, इस सवाल को ऐसे पूछा है तो इन 1000 पौधों में कितने पौधों को वापस निकालना पड़ेगा, तब आपको घटाने वाला, तो ये जोड़ने वाला सवाल है। एक लाइन लिख देना है इसमें, ये हल चल रहा है यहाँ पे। चूंकि पंक्ति व कॉलम संख्या समान है, इसलिए 1000 का वही भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। आपको जोड़ने वाला सवाल करना है। दो दो के हम जोड़े बनाएंगे। 10 पहला है तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 यहाँ भी 3 जोड़ दीजिए 6, घटाएंगे तो 1, उतारते हैं अगला जोड़ा, 6 का भाग देंगे तो देखो एक ही बार होगा, 6 कम 6, 1 से गुणा कर दो 61, माइनस करेंगे तो 9 39 बच गई। यदि घटाने का यहाँ पे चर्चा होती तो हम 39 पौधों को बाहर निकाल देंगे। इसलिए ये हमारे पास 31 है और इसके बाद में आता है 32, दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। 31 का स्क्वायर है 31 गुणा 31 करोगे आप तो ये 31 हो जाएगा। 3 3 3 9, 961, 961 तो कम है। इसके अगली पूर्ण वर्ग संख्या आती है 32 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 32 का स्क्वायर निकालोगे। 32 गुणा 32 1024। अब आपके पास पौधे कितने हैं? 1000, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या कॉलम, अगर कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान रखेंगे तो हमें 1024 पौधों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हमारे पास पौधे कितने हैं? 1000 और 24 पौधों की और आवश्यकता है। इसलिए और पौधों की या फिर पौधों की आवश्यकता होगी। एक 1024 में से 1000 घटा दो, 24 पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी। 1000 तो है ही है, 1024 बनाने के लिए 24 पौधे और लाने पड़ेंगे। इस तरह से ये सवाल करना है। ठीक इसी तरह से आप लोगों को देखो 9वां सवाल ये स्वयं करेंगे आप। 9वां सवाल मैं समझा देता हूँ, इसमें करना क्या है आपको ध्यान से सुने। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों की संख्या लिखोगे आप 500। पीटी के अभ्यास के लिए जो एक्सरसाइज करते हो ना आप लोग पीटी के लिए, उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है। उन विद्यार्थियों को इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहेगी। यही लाइन इसमें। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, अब की बार कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, तो घटाने वाला सवाल है। तो घटाने वाले में केवल इतना ही करें, आप दिखाना है ये जो यहाँ पे संख्या बचेगी उतने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। इतने विद्यार्थी मान लो हमारे पास नीचे बच गए। आप लोग तो 500 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास करोगे, जो शेष बच रहा है वही विद्यार्थी बाहर चले जाएंगे। इस तरह से ये हमारे चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 9 ही सवाल थे, 9वां सवाल स्वयं करोगे, ये होमवर्क में आ जाएंगे। और साथ में आपको 5वें सवाल के 3 सवाल भी निकालने, ये भी होमवर्क में रहेगा। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कल हम घन और घनमूल चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।